तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी न्यू एज कंपनीज के ऊपर बात करने वाले हैं जिनमें ग्रोथ की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ इन कंपनीज में टॉप से अभी तक 40% के आसपास का डिस्काउंट भी अवेलेबल है, यानी कि ये स्टॉक्स हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है LTTS। तो देखिए इस स्टॉक में टॉप से लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 38% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन हो चुका है। तो इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली ER&D एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम एंड EV जैसे क्षेत्र में कामकाज करती है। अब अगर हम इस बिजनेस के पॉइंट्स देख रहे हैं तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला पॉइंट है इस कंपनी का एक ग्रोथ कंपनी होना, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देख रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट 15 एंड 17% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि ये कंपनी हमारा पैसा एक अच्छी रेट से ग्रो करने का दम रखती है। इस कंपनी का दूसरा बड़ा पॉइंट है इस कंपनी का मैनेजमेंट, क्योंकि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से L&T ग्रुप का मैनेजमेंट मिल जाता है, जो काफी ट्रस्टेड एंड रिलायबल ग्रुप है। एंड मैनेजमेंट तो कंपनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी कंपनी को मैनेजमेंट ही ना रन करता है। इस कंपनी का तीसरा एंड सबसे बड़ा पॉइंट है इस कंपनी की वैल्यूएशन, क्योंकि इस स्टॉक का PE इस समय 36 के आसपास आ गया है, वहीं इस इंडस्ट्री का PE भी 33 के आसपास है, यानी कि ये स्टॉक हमें अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही मिल रहा है। वहीं इस कंपनी के पीयर्स की भी वैल्यूएशन 50-60 के आसपास है, यानी कि पीयर्स के मुकाबले तो ये स्टॉक काफी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो हाल लिहाज में ये स्टॉक इस समय फेयर वैल्यूएशन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए बड़े दिन से इस स्टॉक का एक ही डिमांड जोन बना हुआ है 3350 से 3500 के बीच का लेवल, क्योंकि इसी लेवल से आप देखिए तो इस स्टॉक में कितनी बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपको इस स्टॉक में और एडिंग करनी है तो आप इस डिमांड जोन पर नजर रखिए। वहीं अगर आपको कोई कंपनी पसंद आ रही है एंड अभी तक आपकी इस कंपनी के पास कोई होल्डिंग नहीं है तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि टॉप से अच्छा खासा डिस्काउंट पहले ही अवेलेबल है। तो चलिए अब बढ़ते अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए इस स्टॉक में भी टॉप से लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 41% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो इस गिरावट का फायदा उठाना है कि नहीं, इसके लिए कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली कई सारी इंडस्ट्रीज में अपनी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आ जाती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री आ जाती है एंड मीडिया इंडस्ट्री आ जाती है। एंड देखिए इस कंपनी में जो इतना बड़ा बूम देखने को मिला है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से मिला है, जिसमें कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अब इस बिजनेस के भी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉइंट है टाटा का मैनेजमेंट, जिससे ट्रस्टेड मैनेजमेंट आपको शायद ही इंडिया में कोई और मिल पाए। एंड मैनेजमेंट ही किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस कंपनी का दूसरा बड़ा पॉइंट है इस कंपनी का एक ग्रोथ कंपनी होना, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देख रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट 17 एंड 32% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि पिछले एक दशक से कंपनी अपने आप को प्रूफ करते आ रही है। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉइंट है इस कंपनी का बिजनेस ही। अब ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी न्यू एज टेक्नोलॉजीज पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिनकी डिमांड इस समय काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज काफी कम है। यानी कि यहाँ पे डिमांड हाई है एंड सप्लाई कम है, इसीलिए इन कंपनीज में आगे और अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन देखिए इस बिजनेस में एक छोटा मोटा नेगेटिव भी है, वो है इस कंपनी की वैल्यूएशन, क्योंकि अभी इस स्टॉक का P 60 के आसपास है एंड बाजार ने इस कंपनी के P को एक्सपेंड किया है, क्योंकि इस कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज P केवल 31 के आसपास है। तो जैसी ग्रोथ इस कंपनी में 5 में देखने को मिली है, अगर वैसी ग्रोथ नहीं आ पाती है तो बाजार इस कंपनी की वैल्यूएशन को काफी तेजी से गिरा भी सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा भी है। तो अब इस स्टॉक के भी सपोर्ट जोन जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बड़े दिन से इस स्टॉक का एक ही डिमांड जोन बना हुआ है 6000 से 5500 के बीच का लेवल, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल से इस स्टॉक में कितनी बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। एंड अब ये स्टॉक जब करेक्ट हो रहा था तो देखिए इसी डिमांड जोन के आसपास रुका है। तो अगर आपको इस कंपनी में एवरेजिंग या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस डिमांड जोन पे नजर रखिए। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन दोनों कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए टाटा एलेक्सी एंड LTTS दोनों ही हमें काफी अच्छी कंपनीज लगती हैं, लेकिन ग्रोथ के टर्म्स में टाटा एलेक्सी बाजी मार जाता है, वही वैल्यूएशन के टर्म्स में LTTS बाजी मार जाता है। तो क्योंकि हमें ग्रोथ इन्वेस्टर है तो हमें टाटा एलेक्सी ज्यादा अच्छी कंपनी लगती है, एंड हो सकता है आगे जाके हम इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में भी जगह दे दें। तो उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया होगा एंड वीडियो भी पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप कमेंट में ये जरूर बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।